नमस्कार दोस्तों खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का रिजल्ट 23 नवंबर को आ चुका था। आज दोस्तों लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मगर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई फडणवीस जी बनेंगे या शिंदे जी बनेंगे। दोस्तों यही सब लेके जब रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद आदरणीय अमित शाह दिल्ली में इन दोनों जन को बुलाए थे, मतलब मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए। बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री फडणवीस जी को बनाना चाहती है और शिंदे जी खुद चाहते हैं कि 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहने का उनका कहना है कि उन्हें 2029 तक मुख्यमंत्री बने रहने का आदेश दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसलिए वो थोड़े से नाराज़ बताए जा रहे हैं। दोस्तों जब उनको डिप्टी सीएम का ऑफ़र दिया गया शिंदे जी को, शिंदे जी ने मना कर दिया डिप्टी सीएम बनने से। बोलते हैं कि हम पार्टी के किसी दूसरे को डिप्टी सीएम बनाएंगे, मगर उन्होंने एक शर्त रखी है कि उन्हें वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर का पद चाहिए और डिप्टी सीएम वो किसी और को बनाएंगे। दोस्तों ये सब बोलने के बाद वो अपने गांव में चले गए, सतारा में चले गए। दोस्तों बोलते हैं कि गले में दर्द है और काफ़ी कुछ बता के बोले चले गए वो गाँव में। दोस्तों उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका कहना ये है कि जो मुख्यमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री के असल दावेदार शिंदे जी हैं, क्योंकि जो शिंदे जी की योजना थी लाडली बहन योजना, वो शिंदे जी ने लागू की थी और उसी की वजह से इतना बड़ा जनादेश आया है, इतनी सीटें मतलब महायुति जीत पाई है, इनके पार्टी के नेताओं का कहना है। दोस्तों इसकी वजह से मनमुटाव चल रहा है और अभी बताया ये जा रहा है कि शिंदे जी से मुलाकात किए हैं आदरणीय शरद पवार के राइट हैंड माने जाने वाले जितेंद्र आव्हाड जी, उनसे मुलाकात किए हैं और उस मुलाकात को काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, मगर अब उसमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो तो अलग बात है। मगर अब बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि शिंदे जी मतलब कि आदरणीय शरद पवार जी से संपर्क बनाए हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं जो तीनों पद ये मांगे हैं, जिनमें से गृह मंत्रालय भाजपा किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहती और विधानसभा स्पीकर का पद जो कि सबसे अहम होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है और वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही आदरणीय अजीत पवार जी को मतलब बोल चुकी है कि मैं उनको वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। दोस्तों तीनों पद इंगेज हैं। अब इसके बाद शिंदे जी क्या करेंगे? शिंदे जी काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। उनके लोग बोल रहे हैं कि अगर मतलब कि शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम लोग मतलब बाहर से समर्थन देंगे, हम लोग भी मतलब बाहर से समर्थन दे देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, मगर आने वाले जो महानगर पालिका का चुनाव है दोस्तों उसमें बहुत बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को। क्योंकि मालूम है कि शिंदे जी के वजह से ही, उनके गठबंधन की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक आई है। मतलब 230 सीटों से ज़्यादा आज सबसे बड़ा मतलब कि जनादेश मिला है इन दोनों जन को। तो आपको बता दूँ भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में शिंदे जी को छोड़ना नहीं चाहती। उन्हें तो केंद्र में मंत्री बनाने के लिए वो बोल दी, मगर वो मंत्री भी केंद्र में नहीं बनना चाहते हैं, उनको महाराष्ट्र में ही रहना है। आपको बता दूं कि आदरणीय शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, इनकी दोनों जन की पार्टियों को तोड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, इसलिए ये लोग भी अंदर अंदर लगे हैं किस प्रकार महायुति को तोड़ा जाए। भाई जो उन्होंने मतलब पहले तो इसके पहले जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था तब शिवसेना तो चली गई, 2.5 साल के बाद कांग्रेस के पास चली गई, तो इन लोग 2.5 साल बाहर रह गए, सत्ता से बाहर रह गए, जिसके बाद इन लोगों ने शिवसेना के भी टुकड़े कर दिए और एनसीपी के भी टुकड़े कर दिए। अब गेंद जो आई है शरद पवार जी के पाले में, क्या भरोसा अब ये भी वही बदला ले सकेंगे कि नहीं वो तो नहीं बता सकते, मगर चालू है अंदर अंदर सबका मतलब काम चालू ही है। और शिंदे साहब जब भी गांव जाते हैं कुछ बड़ा करके आते हैं। ये बताया जा रहा है कि जब भी वो गांव गए हैं कुछ बड़ा किए हैं। इस बार भी गांव गए हैं, देखो क्या बड़ा करते हैं। मगर ये मतलब जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी टीवी चैनल हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि इतना बड़ा जनादेश आने के बाद, इतनी ज़्यादा सीटें आने के बाद महाराष्ट्र में अगर आपको मुख्यमंत्री तय करने में दिक्कत है तो मतलब अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये तो कन्फर्म है भाई, अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। और शिंदे जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम अगर हमें बनना भी होगा तो हम नहीं बनेंगे, हमारे पार्टी के दूसरे लोग बनेंगे। और उन्होंने ये जो 3 पद अहम पद हैं वो मांगे हैं, वो बीजेपी कतई भी देने के
विचार में नहीं है। हालांकि बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री पद था वो विनोद तावड़े जी थे, मगर उनका ही पहले ही किसी ने सेटिंग लगा दिया, जिसकी वजह से वो रेस से बाहर हो गए। अब फडणवीस जी आ गए हैं। अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण का जगह और डेट भी डिसाइड कर दिया, 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में। दोस्तों ये डिसाइड कर दिया है। अब इसके बीच में क्या होता है अब वो देखते हैं। हालांकि शिंदे जी जब तक गांव से लौटते नहीं हैं तब तक देखते हैं उसके बीच में क्या होता है। काफ़ी कयास भी लगाए जा रहे हैं, शिंदे जी महायुति से निकलने वाले हैं कि रुकने वाले हैं, क्या होने वाला है ये तो 5 तारीख के पहले ही मालूम पड़ जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय समझ।